नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर और प्याज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सीमित दायरे में रहे मक्का के भाव, रकबा 77 लाख हेक्टेयर के पार। साबुत अरहर के भाव में रही तेजी, दलहनी फसलों का रकबा 1 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर के पार। प्याज की पैदावार में बढ़त का अनुमान, 39 लाख से अधिक की बढ़त। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा साबुत अरहर का बाजार। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं यहां पर मक्का के बाजार से। बता दें आपको कि अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे हैं, जबकि कुछ मंडियों में मक्का के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। मंगलवार को मंडियों में मक्का की आवक सीमित बनी रही। चालू खरीफ सीजन में मक्का बुआई बीते साल से आगे चल रही है। हालांकि इस साल मक्का की उपज कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम दर्ज की गई। मक्का की उपज पर नजर डालें तो इस साल पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के 22 सितंबर तक लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 1 करोड़ 98 लाख 80 हजार टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2 करोड़ 86 लाख 40 हजार टन का रहा था। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1600 रुपए क्विंटल। 20 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव दर्ज नहीं हुआ और इसका भाव 1600 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 19 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1630 रुपए क्विंटल, जो कि 20 अक्टूबर को 70 रुपए टूटकर 1560 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। राज्य की ही कोटा मंडी में 19 अक्टूबर को मक्का के सौदे 1330 रुपए क्विंटल पर हुए। 20 अक्टूबर को 30 रुपए की कमजोरी के बाद इसका भाव 1300 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 19 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1330 रुपए क्विंटल, जो कि 20 अक्टूबर को 10 रुपए बढ़कर 1340 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि लखनऊ मंडी में मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 19 और 20 अक्टूबर को मक्का की खरीद फरोख्त 1350 रुपए क्विंटल पर हुई। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 85,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2020 और 21 के खरीफ सीजन में 77 लाख 69 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 76 लाख 84 हजार हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 85,000 हेक्टेयर की बढ़त बनी हुई है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मक्का के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बाजार में आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? मक्का की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखें तो मंडियों में आवक बढ़ी है, जिसकी वजह से मक्का के भावों में निचले स्तर आते हुए देखे गए हैं। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भी जो अराइवल्स हैं वो बढ़े हैं, पैदावार बढ़ी है, जिसकी वजह से मक्का के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी, क्या कदम उठाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा?
मक्का के किसानों को सलाह है कि वो अभी मक्का के बाज़ार में बिकवाली कर सकते हैं। मीन्स वो अपने क्रॉप को मंडियों में जाके बेच सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मक्के के बाज़ार में एक नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर मक्के की पैदावार बढ़ी है और साथ में आवक बढ़ने की वजह से मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि किसानों को मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल अनुजिया, बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। बता दें आपको कि इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 1,35,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। वहीं खासतौर पर अरहर की खेती की अगर हम बात करते हैं तो इसके रकबे में 73,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। साबुत अरहर के भाव में दिनों तेजी का रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। मंगलवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 4,400 रुपए क्विंटल। 20 अक्टूबर को 300 रुपए की भारी मजबूती के बाद इसका भाव 4,700 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। गुजरात की ही जंबूसर मंडी में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 20 अक्टूबर को अरहर का भाव 100 रुपए के उछाल के बाद 4,700 रुपए क्विंटल से 4,800 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में दोनों दिन अरहर का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहां 19 और 20 अक्टूबर को साबुत अरहर के सौदे 4,650 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही चौबेपुर मंडी में 19 अक्टूबर को अरहर की खरीद 5,800 रुपए क्विंटल पर हुई। 20 अक्टूबर को 50 रुपए की तेजी के बाद इसका भाव 5,850 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो अब तक देश भर में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1,11,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1,11,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,35,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। इसमें अरहर की बुआई सबसे आगे चल रही है। अरहर के रकबे पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अब तक साबुत अरहर की कुल बुआई 86,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 45,43,000 हेक्टेयर रहा था। तो साबुत अरहर का बाजार आगे किस तरह से रह सकता है, इस पर जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिखाई दे रहे हैं आपको अरहर के बाजार भाव? दालों में अगर अरहर की बात करें तो वहाँ पर हमने भाव बढ़ते हुए देखे हैं। अरहर की अगर फेस्टिवल डिमांड देखें तो वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम सभी दालों की बात करें तो सभी दालों में तेजी का रुख रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखें तो चने के अंदर, अरहर के अंदर एक तेजी का रुख सेंटीमेंट देखने को मिला है। फेस्टिवल डिमांड की वजह से और आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने चने के अंदर तेजी आते हुए देखी है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने अरहर के अंदर और बाकी दालों में तेजी देखने को मिल रही है। आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों को आप क्या सलाह देंगे? किस तरह का कदम उठाना उनके लिए मुनाफेदार साबित हो सकता है? अरहर के किसानों को सलाह है, जिनके पास अरहर रखी है फिलहाल या दालें रखी हैं, होल्ड करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और जिस तरह से आवक कम है तो उससे भी भावों को एक सहारा मिल सकता है। हमें लगता है कि किसान अगर अरहर को या फिर दालों को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अरहर के किसानों को किस तरह के कदम इस समय उठाने हैं, अभी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में कपास के बाजार भाव का हाल। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गुजरात की धोराजी मंडी की। तो बता दें आपको कपास का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 5,380 रुपए। यहीं की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 4,300 रुपए पर, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,150 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की हम बात करें तो यहां पर कपास के सौदे हुए 5,300 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने कपास के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे जानकारी देते हैं आपको अनार के बाजार भाव की। बात करेंगे यहां पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की। तो बता दें अनार का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 9,000 रुपए।
मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में अनार का जो कारोबार है वो दर्ज हुआ 2000 रुपए पर। इसके साथ ही पंजाब की जालंधर मंडी की हम बात करेंगे तो यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए 3000 रुपए पर। तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 4550 रुपए पर। और राज्य की ही सीतापुर मंडी की हम बात करेंगे तो यहाँ इसका भाव रहा 4810 रुपए। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जान लिया अनार के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी प्याज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। पहले एक दो उंगलियों में झुंझुनी थी, लेकिन उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। फाइनल मैच में लेफ्ट हैंड की सारी उंगलियां सुन्न पड़ गई थी। ग्रिप इतनी वीक हो गई थी, 2 बार मेरे हाथ से बैट छूट गया। मेरा दोस्त ऋषि समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है और वो बीच मैच में मुझे खींचकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने तुरंत जांच की और पाया मुझे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग था। जल्दी जांच और 1 साल तक MDT से पूरा और मुफ्त इलाज, इसलिए मैं विकलांगता से बच पाया। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेप्रोसी फ्री। तो आप भी ध्यान में रखिए, त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज आपको कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है। लेप्रोसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है, क्योंकि हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी जीरे की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा प्याज का बाजार। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 5 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा बता दें आपको 11,75,154 टन का रहा था। वहीं प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले अधिक रह सकती है। प्याज के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव में बढ़त का रुख दर्ज किया गया, जबकि कुछ मंडियों में प्याज के भाव स्थिर ही बने हुए हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 19 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 5000 रुपए, जो कि 20 अक्टूबर को 750 रुपए की उछाल के बाद 5750 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं हरियाणा की शाहजादपुर मंडी में 20 अक्टूबर को प्याज का भाव 800 रुपए की भारी मजबूती के बाद 4200 रुपए से 5000 रुपए हो गया। देश की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी में मंगलवार को प्याज का कारोबार 2804 रुपए के भाव पर हुआ। पंजाब की लुधियाना मंडी में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहां 19 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 3000 रुपए, जो कि 20 अक्टूबर को 300 रुपए की मजबूती के बाद 3300 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में दोनों दिन प्याज का भाव 3150 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी प्याज के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ की बरेली मंडी में 20 अक्टूबर को प्याज का भाव 175 रुपए की तेजी के बाद 2525 रुपए से 2700 रुपए हो गया। इसी राज्य की मुरादाबाद मंडी में प्याज का भाव रहा 2600 रुपए। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे चल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 14,41,881 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 11,75,154 टन का रहा था।
तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी प्याज के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनु जी, प्याज के बाजार को लेकर किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? प्याज की अगर बात करें तो प्याज में हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। हालांकि इस बार पैदावार काफ़ी अच्छी है, मगर फिलहाल माल की आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि के लिए भावों में एक सपोर्ट मिल सकता है, मगर आगे अगर हम नई अराइवल देखेंगे तो भावों में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है, मगर हमें लगता है कि आने वाले समय में जब आवक बढ़ेगी तो भाव नरम हो सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? किस तरह की आप सलाह देंगे यहाँ पर? प्याज के किसानों को सलाह है कि वो अभी फ़िलहाल थोड़ा वेट करें। थोड़ा उछाल मिलता है तो फिर मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आगे आवक बढ़ सकती है और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अगर जो भी उछाल मिले वहाँ पर बिकवाली का रुख बन सकते हैं या फिर किसान अपना माल बेच के निकल जाएं। जी, ये तो बात हो गई प्याज की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में मौसम्बी के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो इसका भाव दर्ज किया गया 2,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा मंडी में इसके सौदे हुए 2,780 रुपए पर, और वहीं बरेली मंडी में इसका भाव रहा 2,825 रुपए। और राज्य की ही मुरादाबाद मंडी की हम बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 2,780 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। जीरे के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 लाख टन से ज्यादा जीरा एक्सपोर्ट हुआ हो। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश से कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान देश से 1,80,000 टन जीरे का निर्यात हुआ था। वहीं बीते मंगलवार को जीरे की आवक इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में सीमित ही नजर आई। जीरे के अगर हाजिर सौदों की हम बात करते हैं तो बता दें आपको, एग्मार्कनेट के अनुसार 20 अक्टूबर को गुजरात की भाणवड मंडी में जीरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 12,500 रुपए। यहाँ की समी मंडी की बात करें तो यहाँ इसका भाव रहा 12,125 रुपए। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे की बिकवाली हुई 11,705 रुपए पर। बता दें कि इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं। आगे किस तरह की संभावनाएं हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनु जी, जीरे के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे आप? जीरा के अंदर भी हमने तेज़ी बनते हुए देखी है। सभी मसालों में हमने तेज़ी का रुख देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से जीरे के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है। फिजिकल मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर अराइवल कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में जीरे के बाजार में या फिर बाकी मसालों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? जीरे के किसानों को सलाह है, जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से, और साथ में वादा व्यापार में भी तेज़ी देखने की वजह से, फिजिकल मार्केट के अंदर भी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। तो अगर किसान जीरा को या फिर सभी मसालों को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो हमारी राय में जीरा को किसानों को अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। तो इस समय हमारे जीरे के किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, अभी हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दे दी। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। ब्रेक के बाद मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात करेंगे हम अरंडी के बाजार की। बता दें आपको, इस साल अरंडी की पैदावार कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 18,49,000 टन रही थी। जबकि चालू खरीफ सीजन में अरंडी का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। वहीं बीते मंगलवार को अरंडी की आवक इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात
की मंडियों में सीमित ही नजर आई। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार 20 अक्टूबर को अरंडी के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 3,800 रुपए। राज्य की ही कलोल मंडी की बात करें तो इसका भाव रहा 4,125 रुपए। वहीं समी मंडी में इसका कारोबार 4100 रुपए पर दर्ज किया गया। तो आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अरंडी के बाजार के बारे में किस तरह की आप संभावनाएं दिखा रहे हैं? आगे किस तरह से रह सकते हैं इसके बाजार भाव? अरंडी या कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड, निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर एक तेजी का रुख यहाँ बन सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी हमने तेजी देखने को मिली है और साथ में अगर देखें तो सभी खाद्य तेलों में यहाँ पर तेजी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हालांकि अरंडी के बाजार में हमने एक तेजी बनते हुए देखी है। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मंडी की अगर बात करें तो मंडी के अंदर कैस्टर के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट डिमांड और लोकल डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से भी कैस्टर के भावों को एक अच्छी डिमांड देखने को मिली है, जिससे भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? कैस्टर के किसानों को सलाह है, जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में इंडस्ट्रियल डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को सहारा मिल सकता है। अगर किसान होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड की वजह से अच्छे दाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जी अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कृषि जिंसों के बारे में इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं आलू के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में आलू का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,075 रुपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी की बात करेंगे तो यहां पर इसके सौदे हुए 2,200 रुपए पर। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,500 रुपए पर। और वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो यहां पर इसका भाव रहा 2,631 रुपए, जबकि पंजाब की जलंधर मंडी में इसके सौदे हुए 2,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आलू के बाद आइए अब आपको बता देते हैं टमाटर का भाव। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे तो यहां पर टमाटर का भाव रहा 2,550 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में टमाटर के सौदे हुए 1,500 रुपए पर। राज्य की इंदौर मंडी की बात करेंगे तो टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर की बिकवाली हुई 2,633 रुपए पर। राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 1,950 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।